समास के बारे में। ठीक है, समास से पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं। तो समास पहले समझना है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो समास का पहले परिभाषा हम समझ लें क्या होता है। दो अथवा दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्द को मिलकर जो बनते हैं, अधिक शब्द से मिलकर के जो नए शब्द मिलते हैं, बनते हैं, उसे हम समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहले आपको यह भी पूछा जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं जी? 5। सर्वनाम 6। विशेषण 4। तो वैसे आपको पूछेगा समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। यही आपको पूछेगा कारक कितने प्रकार के होते हैं जी? 8 प्रकार के होते हैं। ये सब याद रखिएगा। तो अव्ययीभाव समास अभी पूछा गया, हम सबसे पहला हेडिंग दिए अव्ययीभाव समास। पहले हमको अव्ययीभाव समास समझना क्या है। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। कुछ वर्ड है जो कि आपका अव्ययीभाव समास में भी मैच खा जाता है, और कुछ वर्ड है जो कि आपका द्वंद्व समास में भी आपका मैच खाता है। अभी इसके बारे में बताएंगे। थोड़ा सा बस इसको समझना है, थोड़ा इसको समझना है, दोनों का डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अव्ययीभाव समास, जिस वर्ड के आगे अनु, आ, प्रति, दिन, अनु, आ, प्रति, दिन, यथा, यावत, संभव, हर, ये जिस भी वर्ड के आगे लग जाए उसको आंख बंद करके आप मार दीजिए, वो अव्ययीभाव समास है। जिस भी वर्ड के आगे लग जाए, जैसे कि आप देख लीजिए प्रति, यहां हमारे प्रति क्या बन गया? प्रतिदिन, सीधा अव्ययीभाव समास है। आज जन्म, आज जन्म, आ जन्म अलग अलग कर दिए, क्या बन गया? आज जन्म, क्या हो गया? अव्ययीभाव समास। आप ले लीजिए आम, आम के आगे क्या लग गया? आ, सीधा मार दीजिए अव्ययीभाव समास। यथा संभव, यथा हम अभी बताए थे ना, यथा यावत हर, यथा यावत हर बताए थे, यथा आ गया तो यथा संभव, यथा संभव जितना संभव है भाई उतना ही करेंगे। यथा संभव, यथा संभव तो आगे क्या लग गया? यथा, यथा मतलब सीधा आप मार दिया। मतलब आपको ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा। अनु, आ, प्रतिदिन, यथा यावत संभव हर, याद रख लीजिएगा। अनु, आ, प्रतिदिन, यथा यावत संभव हर, जिस भी वर्ड के आगे लग जाए वो आपका अव्ययीभाव समास है, पहली वर्ड। दूसरा बात यह है, क्या एक होता है द्वंद्व समास में क्या होता है, जब बिलोंग शब्द आपको याद रखना है, बिलोंग शब्द जस्ट अपोजिट, या तो फिर आप ये रख लीजिए द्वंद्व समास में क्या और या लग जाए जिस भी बीच में, वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। कैसे, उसको समझिए। जैसे आपके बारे में पूछा जाता है माता पिता, सीधा मार दीजिए आपका द्वंद्व समास है। दाल भात, उच्च या नीच, आप कोई भी वर्ड मार दीजिए, द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात पूछ दे माता, माता क्या है? माता, माता, क्योंकि दोनों के बीच में यही चिन्ह रहता है। जैसे माता, माता लिख दिए और फिर माता लिख दिए, और जब आपका ये वर्ड जो आपका जहां पर इस तरह का मिल जाए, जहां के दोनों वर्ड मिल जाए, आपको एक ही जैसा मिल जाए, पिता पिता मिल जाए, ठीक है, इस तरह का कोई भी वर्ड मिल जाए तो वो सीधा अव्ययीभाव समास है। इसमें यह नहीं मार दीजिएगा कि ये द्विगु समास है, द्विगु समास है, ठीक है, इसको नहीं मारना है। द्विगु समास क्या होता है? जिस भी आपका वाक्य पहले आपका संख्या आ जाए, संख्या जो भी 2, 4, 5, 10, 58, 54 कुछ भी आ जाए, उसको सीधा द्विगु समास मार देना है। तो सबसे पहले आप अव्ययीभाव समास को समझिए। अगर इस तरह का कोई भी वर्ड आ जाए, माता माता, पास पास, ठीक है, पिता पिता,
ये सब जितना आ जाए सबको आपको अवयवी व समास मारना है, याद रखिएगा। लेकिन माता और पिता हो जाए तो वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर दोनों लेटर एक जैसा मिल रहा है तो वो अवयवी व समास जाएगा। कोई डाउट है? ठीक है। अब आपको समझना है तत्पुरुष समास। जिस समास के बाद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पद के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समझिएगा बात को। राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजकुमार, धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, रचना को करने वाला, रचनाकार। इससे पहले आपको यह समझ लीजिए, आप कारक को अगर समझ गए हैं तो आपका तत्पुरुष समास क्लियर है। यह वर्ड आपको पता ही चल जाएगा। कारक को अगर आप जान रहे हैं तो आपका तत्पुरुष समास क्लियर है। जैसे कि सीधी सी बात है, आप पढ़े हैं कर्ता ने कर्म को, ये सब पढ़े होंगे कारक में। तो सीधी सी बात है, कर्ता और संबोधन को हटा दीजिए, बाकी जो 8 कारक के बीच में बचा हुआ है, जैसे कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सब जितने भी वर्ड बचे हुए हैं, ये सब जैसे क्या आपका बोल दिया, कर्ता को, कर्म से, के द्वारा, संपादन, के लिए, ये सब जितने भी वर्ड आ जाते हैं, ये सब वर्ड जो है ना आपका जितने भी लग जाएंगे वो तत्पुरुष समास में आ जाएंगे। जैसे कि आपको देखना है, सबसे पहले कर्म तत्पुरुष आपको समझना है कि दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद होते हैं, मतलब तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक का ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को हटा दीजिए, बीच में जो 6 है वही आपका बन जाएगा तत्पुरुष समास। समझना है, कर्म, इससे कर्म कारक का विभक्ति को लोप हो जाता है। जैसे गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, तो बीच में क्या को आया ना, तो जिसके बीच में को, जैसे करण, करण से, ठीक है, को से आपको पढ़ने में जो लग जाए, ठीक है। जैसे करुण, करुण से पूर्व, करुणा पूर्व, करुण से पूर्व, करुणा पूर्व, भय से आकुल, भयाकुल, ठीक है। रेखा से अंकित, रेखांकित, आपको पढ़ने में ही लग जाएगा वो, ठीक है, कि क्या बता रहा है। जैसे क्या आप इसको 6 वर्ड को जो आप पढ़िएगा, इससे पहले आप समझ लीजिए। आपको अगर इससे भी ज्यादा शॉर्ट पे जाना है तो आप ये चीज को देख लीजिए, को, से, के लिए, ठीक है, का, के, की, में, पर, ठीक है। ये जितने भी वर्ड में आपका लग जाए, जितने भी वर्ड में लग जाए, बीच में आपको पढ़ने में लग जाए, उसको आंख बंद करके मार दीजिए, वो तत्पुरुष समास है। आपको देखना है तो देख लीजिए। राजा का पुत्र, का आया बीच में, राजपुत्र, पर पे अधीन, प्राधीन, पर पे अधीन, प्राधीन, देश का, देश के रक्षा, देश रक्षा, देश के रक्षा, देश के लिए रक्षा, ठीक है, तो देश रक्षा। अधिकरण में पर आ रहा है तो आप पढ़ लीजिए, आप पर बीती, आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, तो आप बीती। तो ये जितने भी वर्ड आ जाएंगे वो सब चल जाएंगे आपका तत्पुरुष समास में, ठीक है। कर्मधारय समास, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमान या उपमेय अथवा विशेष या विशेषण, विशेष और विशेषण समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? विशेष या विशेषण अगर समझ रहे होंगे तो इसको अच्छे तरीका से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर बोला जा रहा है, पहचान के लिए विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में जो के समान आदि आते हैं, जो के समान आदि आते हैं। जैसे बोल रहा है, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, चरण कमल, कमल के समान चरण। यहां देख लीजिए क्या बोले, के समान आ जाता है बीच में, तो कमल के समान चरण, तो चरण कमल,
कनक की सी लता, कनक लता, कमल के समान प्रिय, कमल नयन, सॉरी, हाँ, कमल के समान प्रिय, कमल नयन, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, समझे ना। तो के समान जिसके बीच में लग जाए वो सीधे मार दीजिए कर्मधारय। तो आप सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए कि 6 में से आसान आपको कौन कौन सा लग रहा है, उसके बाद वहां से आप छांटने का तैयारी कीजिए। द्विगु समास, द्विगु में आपको सबसे पहले आपको वर्ड आ रहा होगा दो वर्ड आ रहा है। जितने भी संख्या के बारे में बात आ जाए वो सीधा आप द्विगु समास में मार दीजिए। जिस समस्त पद पूरा पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसके समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे 7 सिंधुओं का समूह, आगे में क्या आया, 7 आया ना, सीधा द्विगु समास मार दीजिए। 2 पहरों का समूह, 2 पहर होता है, आगे में क्या लेटर आया, 2 आया ना, मार दीजिए आपका द्विगु। 3 लोकों का समाहार, त्रिलोक, सीधे मार दिए, 3 आया ना, सीधा मार दिए, द्विगु समास है। 4 राहों का समूह, चौराहा, आगे में 4 आया ना, सीधा मार दिए, द्विगु समास है। तो जितने भी संख्या के बारे में बात आ जाए उसको आंख बंद करके आप मार दीजिए, वो द्विगु समास है। यहां तक कोई डाउट है? पांचवा आता है द्विंदु समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या, याद रखिएगा, और एवं या अथवा लगता हो वह द्विंदु समास है। इसका एक ट्रिक और याद रखिएगा, द्विंदु समास कैसे बनते हैं। हम कहते हैं जिसका बिलोंग शब्द निकल जाए उसको आप द्विंदु समास मार दीजिएगा। जैसे लोटा डोरी, दाल भात, माता पिता, जस्ट उसका अपोजिट निकलना चाहिए, ऊंच नीच। तो सबके पीछे जैसे माता पिता आप बोले, माता और पिता, ऊंच या नीच, ठीक है, गड्ढा ऊंचा, तो ये सब वर्ड जो आ जाते हैं ना वो सब आपका द्विंदु समास है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे क्या नदी नाले बोलते हैं ना, नदी नाला, नदी नाला, पाप पुण्य, पाप होता है पुण्य होता है, सुख दुख, सुख आएगा दुख आएगा ही आएगा, दुख है तो सुख आएगा ही आएगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ना, ज्यादा दुख में रो मत, ज्यादा सुख में हंसो मत, सुख दुख। तो ये सब जितने भी बिलोंग शब्द हैं, जितने भी बिलोंग बन रहे हैं वो सबको आप द्विंदु समास में मार दीजिए। और दूसरा ट्रिक ये है, और या बीच में लग जाए उसको सीधा द्विंदु समास मार दीजिए। हाँ, ये आ जाए आपका दुख दुख तो नहीं मारिएगा, वो अभी वो समास चले जाएगा। पाप पाप ये अगर आ जाए तो ये नहीं मारना है, ये आपका अभी समास चले जाएगा। दोनों एक ही लेटर रहे उसको नहीं मारिएगा, वो अभी वो समास जाएगा। क्लियर है? बहुव्रीहि समास, इसमें क्या होता है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर कोई तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। कोई पद मिलके वो तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, कह दिया लंबोदर, लेकिन क्या हो रहा है, क्या आपको पता ही नहीं चल रहा है लंबोदर मतलब क्या? लंबा है उद्र जिसका, जैसे गणेश जी, ये क्या कर रहा है, लंबोदर तो बोल दिए, लेकिन ये लंबोदर मतलब कि आगे वाला भी काम पीछे वाला भी काम, ठीक है, दोनों मिलके कोई तीसरे ही वर्ड का निर्माण कर दिया, ठीक है। जैसे गणेश जी, दशानंद, आपको पता चल रहा है कि रावण के अलावा किसी को आप बोलते हैं दशानंद? नहीं बोलते हैं, सीधा आप रावण पे चले जाइए, दशानंद। आप जैसे क्या काफी सवाल है, जैसे क्या चक्रपाणी, विष्णु जी, चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज, तो विष्णु जी मार दीजिए। तो ये जितने भी वर्ड आते हैं, मतलब क्या, आपका आगे और पीछे दोनों मिलके जो तीसरे वर्ड का निर्माण कर दे उसको सीधा सा आप बहुव्रीहि समास मार दीजिए। अब यहां पर आपको 6 है, तो 6 में से आप याद रखने का ट्रिक सोचिए, क्या कौन कौन सा आपको आसानी तरीका से याद हो जाए। क्योंकि आपको जब तक किसी भी चीज का आपको अपने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा
तो तब तक आपको अपने में जो है ना कॉन्फिडेंस जब तक नहीं जगेगा ना, तब तक आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप छोटा छोटा ट्रिक को लीजिए कि आपको कहां से अनुभव आ रहा है। तो सबसे पहले आप अव्ययी भाव समास को ले लीजिए। इसमें दो ही चीज है, अनु आ यथा यावत संभव हर, जितने में आ जाए, ठीक है, वो वर्ड के आगे में लग जाए, उसको सीधा जो है आप मार दीजिए, क्या वो अव्ययी भाव समास है। और दूसरा चीज हम क्या बोले, पाप पाप पुण्य पुण्य, माता माता, पिता पिता, इस तरह का कोई भी वर्ड आ जाए उसको आप अव्ययी भाव समास मार दीजिए। पहला वर्ड तो यहां पर क्लियर हो गया। अब आपका देखिए, आपका 6 समास में से एक समास आपका इस तरह क्लियर हो गया, क्या आपको अच्छे तरीका से याद हो जाए। बस एक ट्रिक याद रख लीजिए, अनु आ यथा यावत संभव हर, ये सब जितने में आ जाए अव्ययी भाव समास है। दूसरा आप मार लीजिए द्विगु समास में। द्विगु समास में नाम से ही पता चल रहा है दो, ठीक है, उसमें जितना भी वर्ड संख्या वाला आ जाए, 2 4 5 10 58 54 68 67 65 100, जितने भी वर्ड आ जाए वो सबको मार दीजिए आप द्विगु समास है, संख्यावाचक हो गया द्विगु समास। दो तो आपको इतना आसानी से याद हो गया। तीसरा आपका बोल रहा है द्वंद्व समास। इसमें क्या है, आप सीधे से याद रख लीजिए बिलोंग शब्द, जितने भी अपोजिट आ जाए, पाप पुण्य, माता पिता, लोटा डोरी, नदी नाला, जितने भी अपोजिट पे आ जाए, या तो या लग जाए, उसको सीधे से आप मार दीजिए, क्या वो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास आ गया। 6 में से आपको 3 ट्रिक तो इतना आसानी से याद हो गया। चौथा आप बहुव्रीहि समास याद रख लीजिए मेरे तरीका के अनुसार से। ये तो आपको किताबी नॉलेज या नॉलेज बताए, अब मेरे भाषा से आप याद रख लीजिए। बहुव्रीहि समास, बहु कहां से आती है, बहु जब भी किसी के घर की बनती है तो वो बाहर की ही बेटी आकर के बनती है किसी के घर पे, ठीक है, बाहर की ही बेटी बनती है। तो सीधी सी बात है, घर का 2 आदमी सदस्य मिलके तीसरे को लाता है, ठीक है, 2 सदस्य मिले, माता पिता मिले, बेटी देखी बाहर में, लाई, उसको अपने घर की बहू बनाई। तो 2 सदस्य मिलके तीसरे सदस्य का निर्माण कर दे, उसको कह दिए बहुव्रीहि समास, ठीक है। जैसे दशानंद मार लीजिए, सीधा आप रावण पे चल जाइए, 10 शीश रावण को ये ना जी, हाँ, आप मार लीजिए लंबा है उधर जिसका, आपका पहला वर्ड दूसरा वर्ड दोनों मिलके आपका गणेश जी का निर्माण कर दिया, हाँ, तो आप सीधी से मार लीजिए कि आपका यहां से बहुव्रीहि समास हो गया। तो 4 ट्रिक तो आपको आसानी से याद हो गया। 5वां आपको तत्पुरुष समास भी आपको आसानी से याद हो जाएगा, जिसमें आपको अगर पढ़े हुए हैं कारक, तो आप सीधी सी बात है उस वर्ड को पढ़ लीजिए, आप देखिए कि कैसा वर्ड निकल रहा है, वहां से आप कर्ता ने कर्म को ये सब वर्ड पढ़े होंगे, तो सीधी सी बात है, ये कारक अगर आपको अच्छे तरीका से याद है तो आपका तत्पुरुष समास भी निकल जाएगा। लेकिन ये 4 ट्रिक आपको आसानी से याद हो गया, आपको 2 पर ही फोकस करना है। कोई डाउट है, कुछ सवाल करना है इस पे?